गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन क्या होता है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे और इससे संबंधित कुछ बिंदु हैं जिस पे हम बात करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपका स्ट्रेट लाइन वही है जो आप 10th लेवल पे पढ़ के आए होंगे। इसकी डेफिनेशन सेम वही है, फिर भी हम इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। ठीक है, आप वहाँ पर 2 डायमेंशनल में स्ट्रेट लाइन पढ़े होंगे और हमको यहाँ पर पढ़ना है 3 डायमेंशनल में। ठीक है, तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, हाउ विल वी डिफाइन दैट? नाउ लेट a curve, ठीक है, let a curve in which 2 points A and B। ठीक है स्टूडेंट, तो यदि हम इसको डिफाइन करें तो डेफिनेशन इसकी ये है, द स्ट्रेट लाइन इज अ कर्व such that line straight joining any 2 point on the curve। ठीक है, तो आपकी जो सरल रेखा है ऐसी रेखा है, ठीक है, जो वक्र के किन्हीं 2 पॉइंट को मिलाने पर क्या हो, बिल्कुल स्ट्रेट रहे, लाइन रहे। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको डेफिनेशन बोल देता हूँ, द स्ट्रेट लाइन इज अ कर्व सच दैट द लाइन स्ट्रेट गिविंग एनी 2 पॉइंट ऑन द कर्व। ठीक है, तो ये कर्व है आपका, यहाँ आपने कोई 2 पॉइंट मान लीजिए। ठीक है, और अगर इन दोनों पॉइंट को आप मिलाएं और ये लाइन आपकी क्या हो, सीधी हो, तो ए बी को आप लाइन बोलेंगे। इसी तरीके से यदि ये है आपका, ठीक है, एक ये कर्व मान लेते हैं, एक्चुअली ये लाइन ही है। ठीक है, तो हमने लेकिन कर्व माना है। यहाँ पर 2 पॉइंट है आपके पास, दैट ए और बी। ठीक, दोनों पॉइंट को यदि आप मिलाते हैं तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, सीधी रेखा है और इसी को आप बोलेंगे स्ट्रेट लाइन। ठीक है, नाउ इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर्मूले पे हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला आपका है कि इसका इक्वेशन क्या होता है, समीकरण, इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू 1 पॉइंट। ठीक है, यदि यही स्ट्रेट लाइन आपकी 1 पॉइंट से, दैट यहाँ पर एक पॉइंट मान लेते हैं आप, ये आपका पूरा 3D में है। ठीक है, इस तरीके से आप मान लेंगे 3D स्पेस में है पूरा। ठीक है, तो यदि ये आपका लाइन जो है स्ट्रेट लाइन है 1 पॉइंट से, और पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो, x1 y1 z1। ठीक, तो यदि इस पॉइंट से होकर ये लाइन जाती है तो इसका इक्वेशन क्या होगा, तो जनरल इक्वेशन इसका यही होता है। ठीक है, x माइनस एक्स वन अपॉन एल इज इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन अपॉन एम इज इक्वल्स टू जेड माइनस जेड वन अपॉन एन। ठीक है, हियर x1 y1 z1 इज अ कोऑर्डिनेट ऑफ द गिवन पॉइंट। पॉइंट के ये कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, और आपका एल एम एन ये आपके डायरेक्शंस कोसाइन है। ठीक है, यदि एल एम एन की जगह आप क्या करें, डायरेक्शंस रेशियो ले लें। ठीक है, मतलब एल की जगह ए, एम की जगह बी और एन की जगह सी, तो जो इसका इक्वेशन ऑफ लाइन का जो फॉर्म है किस टाइप में होता है, ये। ठीक है, देन इक्वेशन ऑफ लाइन ये, कहने का मतलब है कि जब आपको डायरेक्शंस रेशियो दिए गए हो तो आपको ये फार्मूला अप्लाई करना है, और जब आपको डायरेक्शंस कोसाइंस दिए गए हो तो आपको ये फार्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, ये जनरल इक्वेशंस ऑफ लाइन है, और इसी को आप सिमेट्रिकल इक्वेशन ऑफ द लाइन भी बोलते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट, इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू 2 पॉइंट। ठीक है, तो लाइन का इक्वेशन क्या है, यदि 2 बिंदु से होकर जाता है और 2 बिंदु आपकी क्या है, x1 y1 z1 x2 y2 z2, ये पहला पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन ये रहा आपका, x माइनस एक्स वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन इज इक्वल्स टू y माइनस वाई वन अपॉन y2 माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू z माइनस z1
अपॉन Z2 माइनस Z1। ठीक है, तो जो भी आपके गिवन पॉइंट हैं x1 y1 z1 h2 y2 z2 वो मान यहाँ पर पुटअप कीजिए। ठीक है, तो आपको इक्वेशन ऑफ लाइन प्राप्त होगा। यदि वो लाइन क्या है, दो बिंदु से होकर जाती है। ठीक है, तो यदि इसके डायग्राम की बात करें तो ये आपका 3D स्पेस है और यहाँ दो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट से होकर ये लाइन जा रही है। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट आपके x1 y1 z1 और इसके कोऑर्डिनेट आपके हैं x2 y2 z2। ठीक है, तो इस लाइन का क्या इक्वेशन होगा वो आप निकाल लेंगे। ठीक, नाउ थर्ड पॉइंट, एंगल बिटवीन टू लाइन। तो दो लाइन के बीच यदि आपको एंगल निकालना है तो एंगल आप वैसे ही निकालते हैं जहाँ पर मैंने आपको डायरेक्शन से रेशियो और डायरेक्शन कोसाइंस बताए हुए थे, तो सेम वही फॉर्मूला है इसके लिए। ठीक है, तो यदि आपके पास एक लाइन ये है, ठीक है, मान लेते हैं, और क्वेश्चंस में आपके यहाँ A1 B1 की C1 या X1 Y1 Z1 यहाँ कुछ भी और दिया होगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट लाइन हमने मान ली और सेकंड लाइन इस तरीके से ये मान लेते हैं। ठीक है, देन आपको थीटा निकालना है, एंगल निकालना है टू लाइन के बीच। ठीक है, दो लाइन है आपके पास, एक ये है सपोज, एक ये लाइन है। ठीक, तो बीच का एंगल कैसे निकालेंगे, और ये 3D में है। ठीक है, डायमेंशनल स्पेस में है। तो अब इसमें देखिए आप, इसमें आपका ये क्या है, आपने किस फॉर्म में माना है, डायरेक्शन रेशियो में, ABC में। तो जो आपका एंगल है वो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, cos थीटा इज इक्वल्स टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 is divided by in root of A1 square plus B1 square plus C1 square into in root of A2 square plus B2 square plus C2 square. Is it clear? So this is the formula for the angle between two lines. Now here for that two conditions are here. First condition for the perpendicular lines। ठीक है, यदि दो लाइन है और वो 90 डिग्री के एंगल पे है, देन यहाँ थीटा इक्वल्स टू 90, ये मैं बता चुका हूँ आपको। ठीक है, तो ये आपका एक्सप्रेशन निकलेगा, और यदि दोनों लाइंस क्या हो, पैरेलल हो, तो ये एक्सप्रेशन। ठीक है, नाउ फोर्थ पॉइंट, टू फाइंड एंगल बिटवीन अ लाइन एंड द प्लेन। नाउ हियर इज डिफरेंट। क्या डिफरेंट है, यहाँ पर आपको लाइन के बीच का एंगल नहीं निकालना है, दोनों, एक लाइन और दूसरा प्लेन। एक आपका प्लेन है और एक लाइन है, तो उसके बीच का एंगल निकालना है। ठीक है, तो लेट मान लेते हैं कि ये आपका एक प्लेन है। ठीक है, जिसका इक्वेशन जनरल क्या है आपको पता है। ठीक है, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, और आपके पास एक लाइन है। ठीक है, जो कि आपने माना x माइनस x1 अपॉन ए इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन बी इज इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन सी, वेयर ए बी सी आर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन, एंड हियर ए बी सी आर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ प्लेन। ठीक है, सो यहाँ ए बी सी और यहाँ ए बी सी दोनों अलग अलग है। ठीक है, यहाँ ए बी सी डायरेक्शन रेशियो प्लेन के लिए है, और यहाँ पर कैपिटल ए बी सी जो है वो डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन है। सो आपको ये गिवन होगा और आपको एंगल निकालना है, देन आप अप्लाई करेंगे साइन थीटा इज इक्वल्स टू ए, ये वाला है। ठीक है, और फिर ये, ठीक, मतलब प्लेन का डायरेक्शन रेशियो क्या है ए, और लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या है ए, इन दोनों मल्टीपल प्लस सेम बी इंटू बी, ठीक, प्लस सी इंटू सी डिवाइडेड बाई रूट ऑफ प्लेन के डायरेक्शन रेशियो, उनके वर्क का योग। ठीक है, रूट के अंदर, और इसी तरीके से ये, ठीक है, लाइन के जो डायरेक्शन रेशियो है उनके वर्गों का योग और रूट के अंदर। तो ये आपका फॉर्मूला, इसको याद करेंगे। ये कब अप्लाई करना है, जब आपको प्लेन और लाइन के इक्वेशन, सॉरी, प्लेन और लाइन के बीच का एंगल पूछा जाए, तब अप्लाई करना है। ठीक है, नाउ अब आपको
डिस्टेंस निकालनी है टू लाइन के बीच। तो मान लेते हैं आपकी एक लाइन आपके पास ये रही, ठीक है, ये आपके डायरेक्शंस कोसाइंस के फॉर्म में है, L1 M1 N1, और यहाँ पर आपका एक ये लाइन रही, ठीक है, L2 M2 N2, ठीक है। तो लाइन का इक्वेशन है, और पहली लाइन के लिए 1 1 1 माना है आपने, और सेकंड लाइन के लिए तो आपने 2 2 2 करके माना इस तरीके से। नाउ अब आपको डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस निकालने के लिए ये फार्मूला आप अप्लाई करेंगे, ठीक है। फार्मूला ये है, ये आपका डिस्टेंस के लिए हमने यूज किया है शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, यहाँ डिटरमिनेंट आपको निकालना है, ठीक है। सारणिक में क्या लिखना है, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1, ठीक है। और ये पहले लाइन की जो डायरेक्शंस कोसाइंस है वहाँ आपको लिखना है L1 M1 N1, यहाँ लिख देना है। ये जो पंक्ति है सेकंड वाली, ठीक है, और जो थर्ड पंक्ति है उसमें सेकंड लाइन के डायरेक्शंस कोसाइंस लिख देने हैं। तो ये डिटरमिनेंट के अंदर लिखना है बटे इन रूट ऑफ, ठीक है। यहाँ आप थोड़ा सा सही से याद करना, ठीक है, समझ के। तो M1 N2 माइनस M2 N1 का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस N1 L2 माइनस N2 L1 का होल स्क्वायर, प्लस M1 L2 माइनस M2 L1 का होल स्क्वायर। ये थोड़ा सा लेंदी फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो आप इसको समझ के याद करिए, लिख के याद करिए, ठीक है, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस पूछ दिया जाता है। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके क्वेश्चंस टाइप की, कि क्वेश्चंस आपको एग्जाम में कैसे पूछे जाएंगे। तो सब इसी पे बेसिस होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चंस आपके ये हैं। नेक्स्ट पेज, नाउ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो आपके पहला क्वेश्चंस है, उस पर हम आपको हिंट दे देते हैं, और इन सब क्वेश्चंस का मैं सॉल्यूशंस बाद में कराऊंगा। लेकिन इसके बाद एक टॉपिक आपका और बचता है जो कि आपका स्फीयर है। तो पहले मैं स्फीयर की डेफिनेशन और उससे रिलेटेड पॉइंट की पे चर्चा करूंगा, ठीक है। इसके बाद हर टॉपिक्स जो मैंने पढ़ाए हुए हैं उन पे जो मैंने आपको क्वेश्चंस बताए हुए हैं, इन सब का सॉल्यूशंस मैं आपको रेगुलरली बताता रहूँगा, ठीक है। तो जैसे ही सिलेबस कंप्लीट होता है तो फिर आपके डेली कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको लेके आऊँगा, ठीक है, और उनका सॉल्यूशन बताऊँगा, जो कि आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होंगे, ठीक है। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन जो है उस पर मैं हिंट देता हूँ आपको। देखिए यहाँ रेखाओं, क्वेश्चंस मैंने आपको हिंदी में लिख दिए हैं, ठीक है, और जो इंग्लिश मीडियम से हैं तो वो वैसे ये बेसिक है तो आप समझ सकते हैं, ठीक है। रेखाओं, ठीक है, एक ये आपकी रेखा है और तथा एक ये रेखा है, ठीक है, के बीच का आपको कोण निकालना है। तो देखिए अब ये रेखा आपकी किस फॉर्म में है, यहाँ तो आपने 3D में ये इस फॉर्म में पढ़ा है आपने, x माइनस x1 अपॉन, ठीक है, A1, ठीक है। पहली लाइन की बात करें तो बराबर y माइनस y1 अपॉन A2 और बराबर z माइनस z1 अपॉन सॉरी B1 और C1, ठीक है यार। सो नाउ अब इसको चेंज करना पड़ेगा इस फॉर्म में, सिमेट्रिकल फॉर्म में, ये सिमेट्रिकल फॉर्म होती है। तो यहाँ x बटे अगर आप करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, 2 नीचे आएगा तो, ठीक है। तो जो A1 का मान होगा वो आपका 1/2 होगा। इसी तरीके से यहाँ B1 का मान 1/3 आएगा, और यहाँ C1 की बात करें तो माइनस का 1/1, मतलब एक ही रहेगा माइनस का 1, ठीक है। और यहाँ से हम निकाल लेंगे इसी तरीके से A2 B2 C2, और फार्मूला अप्लाई कर देंगे आप cos थीटा इक्वल्स टू, ठीक है, जो मैंने अभी पिछले उसमें पॉइंट में बताया। तो आप चाहे तो बैक करके उसको देख सकते हैं, या आपको याद भी होगा फार्मूला। नाउ सेकंड क्वेश्चन, रेखा तथा समतल का प्रतिच्छेदन बिंदु ज्ञात करना है। इसमें पॉइंट याद करना है कि ये आपका प्लेन है, ठीक है, और एक रेखा है, ठीक
ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो इसका ये जो पॉइंट है कटिंग पॉइंट वो निकाल रहे हैं। तो पॉइंट कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए यदि हम x बराबर मान लें, ठीक है, यहाँ पर लेट r मान लेते हैं या k मान लेते हैं कुछ भी, तो x बराबर आप पहला और ये सेकंड लीजिए, तो x बराबर k आ जाएगा, y बराबर आएगा पर 2k+1 और z बराबर आ गया 3k-2। तो इस तरीके से आपका XYZ आ जाएगा, मतलब आपको पॉइंट मिल जाएंगे। ठीक है, पॉइंट क्या मिल जाएंगे अगर आप k के फॉर्म में मानते हैं, तो x का पॉइंट होगा आपका k, y का पॉइंट होगा 2k+1 और z का पॉइंट होगा आपका 3k-2, अगर इसको बराबर के मानेंगे। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है, अब देखिए ये पॉइंट है, अब ये पॉइंट और प्लेन दोनों कटिंग पॉइंट है, इसका मतलब आपका ये पॉइंट इस प्लेन को सेटिस्फाई करेगा, जो गिवन पॉइंट, गिवन आपका प्लेन है। प्लेन क्या है, 2x+3y+z=0। ठीक, तो इसमें अगर इसको सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि पॉइंट इस प्लेन से होकर गुजर रहा है, ठीक है, तो निश्चित ही ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। तो जो XYZ की जगह ये वैल्यूज है, इससे पुट अप कीजिए, तो इस प्लेन में रखेंगे, आपका k का मान आ जाएगा। ठीक है, जो कांस्टेंट k का मान आता है, फिर k का मान उसको उठा के आप इसी में रखिए, तो आपको ये पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हिंट थी, आप सॉल्व करिएगा। ठीक है, और नहीं बनता है तो मैं इसको तो बताऊंगा ही, लेकिन मैंने बहुत मतलब सही हिंट दिया आपको, सॉल्व करेंगे आप तो निश्चित ही आंसर मिलेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी। ठीक है, तो दो रेखाएं, उनके बीच की दूरी निकालना है, तो आप कंपेयर कर लेंगे यहाँ से L1 M1 N1 और L2 M2 N2, ये निकाल लेंगे, और फार्मूला SD = जो मैंने अभी बताया है, ठीक है, बैक साइड, तो वो अप्लाई कर देंगे आप, निकाल लेंगे, डायरेक्टली बन जाएगा। ठीक है, बस आपको कंपेयर करना है यहाँ से L1 M1 N1 और L2 M2 N2, ये वैल्यूज वहाँ पुट अप करनी है, सॉल्व करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, रेखा तथा समतल के बीच का एंगल। देखिए, तो यहाँ से वही sin θ लगाना है आपको फार्मूला। ठीक है, एक रेखा है, दूसरा समतल है, तो कंपेयर कर लेंगे रेखा की, तो यहाँ से आपको ये मिल जाएगा, ये स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c और एक कैपिटल A, कैपिटल B, सॉरी, प्लेन के लिए आप स्मॉल मानते हैं, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, तो a का मान, स्मॉल a का मान होगा 6, स्मॉल b का मान -2, स्मॉल c का मान 3, कैपिटल A का -1, कैपिटल B का 2, कैपिटल C का 2, कोई वैल्यूज पुट अप करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, और वहाँ पर आपको L1, देखिए मैं फार्मूला आपको दिखा देता हूँ क्या है, ये रहा फार्मूला, बहुत ही सिंपल है, कंपेयर करना है आपको और वैल्यू पुट अप करनी है, सॉल्व कर देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, एक रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो बिंदु से होकर जाता है तथा रेखा इतने के समांतर है। ठीक है, अब देखिए इस रेखा के समांतर है, कोई बात नहीं, रेखा का समीकरण निकालना है, तो आप मान लेते हैं कि इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, x - x1 अपॉन a, y - y1 अपॉन b और z - z1 अपॉन c। ठीक है, तो अब इस पॉइंट से होकर जाता है, तो इस पॉइंट को आप पुट अप करिए, x1 y1 z1, मतलब x1 की जगह 4 रखिए, y1 की जगह 2 और z1 की जगह -2। ठीक है, और जो आपकी ABC होंगे, ठीक है, वो क्योंकि इसके समांतर है, तो जो इसके डायरेक्शन रेशियो होंगे वही जो आपकी ये लाइन होगी उसको भी वही डायरेक्शन रेशियो होंगे, तो ABC की जगह आप वही पुट अप कीजिए 2 3 6, यहाँ 2 3 6 रखेंगे और आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण। तो देखिए, दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण मैंने आपको बताया है। ठीक है, वहाँ ये आपका x1 y1 z1 x2 y2 z2 वैल्यूज पुट अप करना है, तो इक्वेशन आ जाएगा। अब प्रूफ करना है कि यह रेखा इस पर लंब है, दैट मीन्स क्या है, ये आपका लाइन आ जाएगी। ठीक है, तो एक लाइन हो गई और दूसरा प्लेन है। ठीक है, प्रूफ करना है कि थीटा = 90 आए, तो एक लाइन और एक प्लेन के बीच का एंगल निकाल लीजिए, sin θ = ठीक है,
तो ये 90 आना चाहिए, और यदि 90 आता है तो दैट मीन्स प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर मैंने यहाँ दे रखा है लाइन का, ये लाइन होगी। ठीक है, तो ये कुछ पार्ट थे, क्वेश्चन थे, मैंने क्वेश्चंस की हिंट आपको दे दी है, तो आप कोशिश करिए इनको सॉल्व करने की, और फिर नहीं आते तो मैं तो इसको सॉल्यूशन बताऊंगा ही। ठीक है, लेकिन ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी टॉपिक आपका है स्फीयर, तो अगली वीडियो में आपके स्फीयर पर चर्चा करूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो निश्चित ही आपको ये पसंद आया होगा, और आपको ऐसे ही पढ़ना है, क्योंकि अब तो लॉकडाउन आपका जो है बढ़ गया है, 3 मई तक हो गया है। तो आप ये समझिए कि आपकी जो ऑफलाइन क्लासेज हो रही थी वो तो अब होना बिल्कुल भी निश्चित नहीं है, ये मतलब होना ही नहीं है। तो आप इसी तरीके से पढ़ते रहिए, और जो प्रॉब्लम्स है आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, कभी भी पूछिए, मैं आपके लिए आ, हर समय सॉल्व करने के लिए, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करने के लिए आ, हर समय अवेलेबल हूँ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।